ओम शांति। आज दिनांक 8 सितंबर 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, पवित्रता की श्रेष्ठता को धारण कर सदा शुभ कार्य करने वाले पुरुषोत्तम व विशेष आत्मा भव। आज बाबा हम बच्चों को पुरुषोत्तम व विशेष आत्मा भाव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, पवित्रता की श्रेष्ठता को धारण कर सदा शुभ कार्य करने वाले पुरुषोत्तम व विशेष आत्मा भाव। डिटेल में बाबा समझाते, साधारण आत्माएं जब पवित्रता को धारण करती हैं तो महान आत्मा कहलाती हैं। पवित्रता ही श्रेष्ठता है, पवित्रता ही पूज्य है। ब्राह्मण जीवन की पवित्रता का ही गायन है। कोई भी शुभ कार्य होगा तो ब्राह्मणों से ही कराएंगे, अर्थात पवित्रता ब्राह्मण जीवन की श्वास है, ब्राह्मण जीवन की महानता है, ब्राह्मण जीवन का आधार है। ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता ही पवित्रता है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन अर्थात कर्म श्रेष्ठ, पवित्र दृष्टि, पवित्र वृत्ति, पवित्र कृति, हर कर्म में पवित्रता को आधार बनाकर ब्राह्मण जीवन महान बनता है। महानता के पीछे सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखना, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ चिंतन चलना, यही स्वच्छता और पवित्रता है। क्योंकि जब हम पवित्र दृष्टि रखते हैं तो हर आत्मा हमें भाई के रूप में दिखाई देती है और हर भाई के लिए हमारे मन में शुभ संकल्प चलते हैं। जब हम पवित्रता धारण करते हैं तो हमारे कर्म श्रेष्ठ होते हैं। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन के विशेष जन्म की विशेषता है। पवित्र संकल्प ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है। पवित्र दृष्टि ब्राह्मणों के आँखों की रोशनी है। पवित्र कर्म ब्राह्मण जीवन का विशेष धंधा है। पवित्र संबंध और संपर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। अर्थात पवित्रता ही ब्राह्मणों को महान बनाती है, श्रेष्ठ कर्म कराती है। तो पवित्रता ही बाबा कहते ब्राह्मण जीवन की श्वास है। जिस प्रकार कोई भी शुभ कार्य होता है तो सर्वप्रथम ब्राह्मणों से ही कराया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण पवित्र होते हैं। उनके द्वारा जो भी कर्म स्टार्ट होता है वह श्रेष्ठ और अच्छा होता है, उसमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। तो पवित्रता ही आधार है महान जीवन का। आगे बाबा समझाते, वैसे तो नामाधारी ब्राह्मण बहुत हैं, वैसे तो नामधारी ब्राह्मण बहुत हैं, लेकिन आप जैसा नाम वैसा काम करने वाली विशेष आत्मा हो। साधारण कर्म भी बाप की याद में रहकर करते हो तो विशेष हो जाता है। इसलिए विशेष कर्म करने वाली पुरुषोत्तम व विशेष आत्माएं हो। तो सदा दृष्टि, वृत्ति और कृति पवित्रता के आधार पर रखकर श्रेष्ठ ऊंचे ते ऊंचे पिता परमात्मा की स्मृति में रहकर कोई भी कर्म करते हैं तो वह श्रेष्ठ होता है, विशेष होता है, महान होता है। इसीलिए बाबा सदा श्रीमत देते, पवित्र बनो, योगी बनो। क्योंकि पवित्र आत्मा ही बाबा के ज्ञान को धारण कर सकती है, बाबा की श्रीमत को फॉलो कर सकती है और विशेष पुरुषोत्तम आत्मा बन सकती है। इसीलिए बाबा कहते हैं, पवित्रता ही आधार है बाबा से मिलन मनाने का। पवित्रता ही आधार है संगम युग में सर्व प्राप्तियां करने का। पवित्रता ही आधार है पूज्य बनने का। तो पवित्रता की श्रेष्ठता को धारण कर
अपनी दृष्टि वृत्ति को परिवर्तन कर श्रेष्ठ कर्म करना। बाबा जो मर्यादाएं देते हैं उन मर्यादाओं के अंदर रहकर कर्म करना। बाबा कहते यही पुरुषोत्तम आत्माओं के कर्म हैं, यही विशेष आत्माओं के कर्म हैं जो उन्हें महान, पूज्य, पुरुषोत्तम और विशेष बनाता है। स्लोगन में बाबा कहते स्वयं द्वारा सर्व आत्माओं को सुख की अनुभूति कराना ही मास्टर सुखदाता बनना है। स्वयं द्वारा सर्व आत्माओं को सुख की अनुभूति कराना ही मास्टर सुखदाता बनना है। अर्थात ब्राह्मण कुल की जो रीति है वह सुख देना और सुख लेना है। तो सर्व आत्माओं के प्रति बाबा समझाते आप बच्चों की चलन, संकल्प, वाणी, कर्म ऐसे हों जिससे सबको सुख की प्राप्ति हो, सुख की अनुभूति हो। तो जब तुम आत्माएं किसी आत्मा को सुख देती हो तो उसके बदले में वे आत्माएं भी तुम्हें सुख देती हैं। इसीलिए ब्राह्मण जीवन का गायन है देने में ही लेना समाया है। तो सुखदाता के बच्चे हम आत्माएं सर्व आत्माओं के प्रति शुभ संकल्प रखते हैं, शुभ कर्म करते हैं, सभी के लिए विशेष शुभ चिंतन चलाते हैं, जिससे हम शुभ चिंतक विश्व कल्याणकारी बन जाते हैं। हमारे द्वारा किए गए हर कर्म से हर आत्मा को सुख की प्राप्ति होती है। बाबा कहते स्वयं द्वारा सर्व आत्माओं को सुख की अनुभूति कराना ही मास्टर सुखदाता बनना है। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारा पुराना दुश्मन रावण है, तुम्हारी लड़ाई बड़ी खौफनाक है। तुम जितना एक के साथ योग लगाएंगे उतना दुश्मन पर जीत पाने का बल मिलेगा। मीठे बच्चे, तुम्हारा पुराना दुश्मन रावण है, तुम्हारी लड़ाई बड़ी खौफनाक है। तुम जितना एक के साथ योग रखोगे उतना दुश्मन पर जीत पाने का बल मिलेगा। प्रश्न किया बाबा ने, तुम ब्राह्मणों की डिनाइस्टी दुनिया के मनुष्यों से बिल्कुल भिन्न है, कैसे और कौन सी? उत्तर में बाबा समझाते तुम ब्राह्मणों की डिनाइस्टी श्रीमत पर पावन बनना और बनाना। तुम योग बल से अपने पापों को भस्म करते हो। तुम्हारी सब मनोकामनाएं बाप पूरी करते हैं। मनुष्य तो जो कुछ करते हैं नीचे ही उतरते आते हैं। रिद्धि सिद्धि आदि सीख लेते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, परंतु पतित बनते ही जाते हैं। गीत सुनाया बाबा ने, हमारे तीरथ न्यारे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते पहली पॉइंट, शरीर रूपी पुरानी खाल से ममत्व निकाल देना है। बुद्धि से रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है। शरीर रूपी पुरानी खाल से ममत्व निकाल देना है, बुद्धि से रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते पुरानी दुनिया की किसी भी बात से ताल्लुक न रख, ज्ञान चिता पर बैठ पावन बन, बाप से पूरा वर्षा लेना है। पुरानी दुनिया की किसी बात, बाबा कहते पुरानी दुनिया की किसी भी बात से ताल्लुक न रख, ज्ञान चिता पर बैठ पावन बन, बाप से पूरा वर्षा लेना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।